राम एंड श्याम ब्रैकेट में वर्ब है मीट, हमको देखना पड़ेगा वो वर्ब हम कैसे डालेंगे। कहाँ वो लोग मिलते हैं? एवरी डे एट द पार्क, वो लोग पार्क में मिलते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम क्या करते, सिर्फ राम होता, अमित होते कोई, या फिर आपका समझ लीजिए कोई भी नाम, राम, जाकिर, डेविड, एनी नेम। तो सिंगुलर होता तो हम ये मीट को कैसे लिखते हैं? हम मीट्स लिखते हैं, यानी कि वर्ब में एक एस लगाते, लेकिन इस बार हम वो नहीं लगाएंगे। हम वो एस अब नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अब ये प्लूरल है, तो अब सिर्फ होगा मीट। तो फिर आई में क्या हो जाएगा? आई ब्रैकेट में आपका वर्ब है वर्क बाकी सेंटेंस है वेरी लिटिल ऑन संडेज, संडेज को मैं बहुत कम ही काम काज करता हूं, यही है। तो यहां ये तो अब आई नहीं होगी, ये तो हो जाएगा वी। तो ये जो हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता आई होता तो हम क्या लिखते? वर्क लिखते। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो हम क्या लिखेंगे? वर्क लिखें। वी वर्क वेरी लिटिल ऑन संडे, हम लोग संडेज को बहुत कम काम करते हैं। ओके, तो वर्ब जैसा है वैसा ही आ रहा है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल पास्ट होता तो क्या हो जाता? यही वर्क जो है आप उसके साथ एक ईडी लगा देते हैं, यानी कि ये वर्क क्या हो जाता? ये वर्क हो जाता। वर्क जो है ये वर्क हो जाता। मीट क्या हो जाता? मीट हो जाता मेट, अगर सिंपल पास्ट हो जाता। ओके, समझ लीजिए कि सेकंड पर्सन प्लूरल में आता यू, यू ये प्लूरल है। यू, आप लोग कल टुमारो मार्केट को जाएंगे, आप लोग कल मार्केट में जाएंगे। तो टू द मार्केट टुमारो ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन वर्ब है गो, और हम कल की बात कर रहे हैं, कल क्या होगा? तो सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में ये हो जाएगा विल गो। अब तो पिछले चार्ट में देखे हैं ना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जो जैसे 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 आप टेंसेस और करते जाएंगे देखिए वैरायटी कम होता जाएगा। वैरायटी यकीन कीजिए सबसे ज्यादा वैरायटी आपको दिखता है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। वो भी उसमें भी सिंपल फ्यूचर सेम ही रहता है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में या इस जोन में थोड़ा आपको वैरायटी ज्यादा दिखेगा। बाकी जैसे जैसे टेंसेस करते जाएंगे देखिएगा ज्यादातर टेंसेस का आपस में कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है। जो सिंपल फ्यूचर एक ही तरह से हो रहा है, सिंपल पास्ट अपने तरीके से एक मोटा मोटी सिमिलर तरीके से बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट भी यू विल गेट दैट। तो अब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल जो प्रेजेंट है उसमें मीट हो गया, सिंपल पास्ट में वन वर्ड आंसर होता है ही है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो वन वर्ड आंसर हो जाता है। यहाँ मीट होगा प्लूरल में, और अगर वो पास्ट हो गया तो मेट हो जाएगा। ये वर्क हो गया प्रेजेंट में, पास्ट हो गया तो वर्क हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। और सिंपल फ्यूचर में जो है ये विल गो हो जाएगा। बस सिर्फ अपना जो ओरिजिनल वर्ब है उसके साथ एक विल जोड़ दीजिए, आपका हो गया काम। इट इज वेरी सिंपल। सिंपल कहता है ना, नाम ही सिंपल। देखिए ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ रहा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड। अभी देखिए और क्या है हमारा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमने देख लिया, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हमने देख लिया। कुछ और करते हैं। थर्ड प्लस पर्सन प्लूरल में हम कुछ वस्तु बोले थे ना आपको। ऑलवेज जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ इंसान के बारे में बात होता हो। द हाउसेस, कई मकाने हैं, द हाउसेस, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। द हाउसेस
डैश ब्रैकेट में है लुक, ये आपका वर्ब है। ब्यूटीफुल, जितने सारे मकाने हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगा। तो ये है आपका द हाउसेस, आपका जो वर्ब है वो है लुक, लुक ब्यूटीफुल। सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। तो ये अगर हम सिंपल पास्ट में करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ईडी बैठा दें, सिंपल पास्ट हो गया मेरा। सब्जेक्ट लेकिन प्लूरल है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन प्लूरल आपका ये होंगे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल एक और दिखा देते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वर्ब है गो, ठीक है, वर्ब है गो। तो यहां आपका हो जाता है टू द पार्टी यस्टरडे, हम पार्टी में पिछले रोज गए थे, यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब ये तो आपको क्लू मिल गया कि ये पास्ट टेंस होगा, और ये सिंपल पास्ट में ही हम डालेंगे। तो हम ये जो वर्ब हमारा दिया हुआ है ये आपका क्लू है यस्टरडे। इससे आपको जैसे यहाँ पर टुमारो था ना, तो आपको समझ में आया कि ये फ्यूचर में होगा, आपने विल को दिया। तो यस्टरडे जो है ये पिछले रोज की बात है, यानी कि ये पास्ट की बात है। तो जब पास्ट की बात है तो हम तो सिंपल पास्ट देंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हमारा वर्ब दिया हुआ है गो, गो का पास्ट वेंट। तो ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके ये मैं इसलिए लिखा आपको ये दिखाने के लिए कि हर वक्त पास्ट टेंस ईडी देने से ही नहीं हो जाता, कभी कभी पास्ट टेंस कोई और तरीके से भी लिखा जाता है। अब ईट खाना खाना, पास्ट टेंस एट हो गया। उसी तरह हर वक्त ईडी लगाने से ही पास्ट टेंस होगा जरूरी नहीं है, बट ये जो वैरायटी है, ये जो अलग कोई कोई वर्ड का जो पास्ट टेंस में ईडी नहीं लगता कुछ और हो जाता है, वो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस का फल है, जिससे आपको यू गेट टू नो कि यस व्हाट द पास्ट टेंस ऑफ दीज डिफरेंट वर्ब्स कैन बी